बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने यादृच्छिक चर और उसकी प्रायिकता बंटन के बारे में जानकारी ली है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम यादृच्छिक चर का माध्य के बारे में जानकारी लेते हैं और माध्य के बाद में अपन प्रसरण की भी बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि यादृच्छिक चर क्या होता है और उसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी अपन बात कर लेते हैं कि यादृच्छिक चर क्या होता है, क्योंकि यादृच्छिक चर के ऊपर ही निर्भर करता है इसका माध्य और इसी पर निर्भर करता है प्रायिकता बंटन और इसी यादृच्छिक चर के ऊपर ही निर्भर करता है अपना प्रसरण। तो पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं यादृच्छिक चर के बारे में। यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल, जिसको अपन कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम कोई भी प्रयोग करते हैं, प्रयोग मान लो सिक्का उछालना, पासा उछालना, ये अपना प्रयोग हो गया। और सिक्के को एक बार उछालना, दो बार उछालना, तीन बार उछालना, ये अपना परीक्षण हो गया। परीक्षण हो गया दो बार तीन बार, जिसको अपन n से डिनोट करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यादृच्छिक चर एक राशि होती है, चर राशि होती है जिसका मान, चर राशि कौन सी होती है, ये वाली x, जिसका मान यादृच्छिक परीक्षण, परीक्षण कौन से, ये प्रयोग, ये परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। और ये चर क्यों है, चर क्यों है इसकी भी बात करते हैं। क्योंकि प्रत्येक परिणाम के लिए, प्रत्येक परिणाम के लिए यादृच्छिक चर x अलग अलग होता है और एक वास्तविक संख्या होती है। और यह कौन, ये वाली यादृच्छिक चर x एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर होती है। अगर बच्चों ये बात समझ में आ गई तो हमें यादृच्छिक चर समझ में आ जाता है। अर्थात अपन कोई भी प्रयोग करते हैं, सिक्का उछालना अपना प्रयोग होगा, पासा उछालना प्रयोग हो गया, ताश की गड्डी में से पत्ता निकालना प्रयोग हो गया। और परीक्षण क्या होता है, सिक्के को दो बार उछालना, तीन बार उछालना, चार बार उछालना, वो अपना परीक्षण हो गया। ताश की गड्डी में दो पत्ते निकालना, वो अपना परीक्षण हो गया। इसी प्रकार पासे को दो बार उछालना, वो अपना परीक्षण हो गया। तो कह रहा है कि ये यादृच्छिक चर जिसको अपन x से डिनोट करते हैं, एक चर राशि होती है जिसका मान यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम, अर्थात परिणाम कौन से होते हैं, जब अपन बात करेंगे एक सिक्का उछालते हैं या तीन सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसके कौन से संभावित मान होते हैं, परिणाम होते हैं, तो उन परिणामों पर यह निर्भर करता है। अर्थात चित्तों की संख्या कितनी आती है, एक आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, वो अपन बात भी कर चुके हैं। अर्थात यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है, वो उसको अपन क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। और इसको चर क्यों कहते हैं, वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिणाम के लिए x अलग अलग प्राप्त होता है और ये एक वास्तविक संख्या होती है, अर्थात 0, 1, -1 इस प्रकार की संख्या होती है। तो अपन ये कहते हैं कि ये क्या है, यादृच्छिक चर होता है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, देखिएगा। अपन बात करते हैं कि तीन पासे को या तीन सिक्के को एक बार उछालते हैं, या एक सिक्के को तीन बार उछालना या तीन सिक्के को एक साथ उछालना, एक ही बात है। तो अपन बात करते हैं तीन सिक्के को एक साथ उछालने पर, तो इसके कौन कौन से मान होंगे, संभावित मान कौन कौन से, सैंपल स्पेस वो हमें पता है कि या तो तीनों पे ही H क्या है, हेड है, चित है, या H T और T क्या है, टेल है, जिसको अपन पट बोलते हैं, या क्या हो सकता है HTH या THH, या क्या हो सकता है HTT या
THT या TTH या TTT। तो ये अपने 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो ये अपने इतनी घटनाएं हो सकती है, अपन बात कर चुके हैं, और इनको अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यादृच्छिक चर एक क्या होती है, चर राशि होती है। अर्थात अपन मान लें x, और x क्या है, चर राशि है। अर्थात अपन बात करेंगे चित्तों की संख्या, तो यहां लिखेंगे चित्तों की संख्या। जिसको अपन किससे दिखाएंगे, कैपिटल X, और ये क्या है, यादृच्छिक चर है। और यादृच्छिक चर एक चर राशि होती है जिसका मान परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। तो अपन बात करते हैं, ये उसका प्रयोग हो गया, ये परीक्षण हो गए, उसके परिणाम हो गए। अब चित्तों की संख्या यहाँ पे क्या हो सकती है, अपन बात करेंगे H की संख्या, तो उसके परिणामों पर निर्भर करती है, परीक्षण के परिणामों पर। अर्थात यहाँ पे अपन x की बात करते हैं तो अपने पास क्या हो सकता है, 0। अर्थात हम क्या कहेंगे कि 3 पासे ले रहे हैं और उसको एक साथ उछालते हैं तो तीनों पे ही चित्त ना आए, ये एक संभावना हो गई। या क्या कह सकते हैं कि अपन 3 पासे ले रहे हैं, उछाल रहे हैं, 1 पे आए और 2 पे ना आए तो चित्त 1 पे आए। या अपन क्या हो सकता है, तीनों पासे लेते हैं, उछालते हैं, 2 पे आए, 1 पे ना आए, ये चित्त 2 पे आए और 1 पे ना आए। और या क्या हो सकता है, या तीनों पे ही आ जाए। तो ये x हो गया। अर्थात प्रत्येक परिणाम के लिए क्या है, ये अलग अलग है। यहाँ पे अपने लिखिए कि चर क्यों होता है, चर क्योंकि प्रत्येक परिणाम के लिए x अलग अलग होता है। तो प्रत्येक परिणाम के लिए x अलग अलग है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये यादृच्छिक चर है, अर्थात एक चर राशि वेरिएबल होता है। अब इसकी बात करते हैं कि यादृच्छिक चर का माध्य कैसे निकालते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, और उसके लिए ये हमें आना चाहिए, तभी अपन आगे की बात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन बात करते हैं इसके माध्य की, और उसको अपन समझते हैं एक उदाहरण से। तो पहले तो अपन सिंपल बात कर लें कि माध्य होता क्या है। माध्य अपन बात करेंगे कि कोई भी डाटा बिखरा होता है, उसका माध्य कहाँ होगा, उसका मीडियन कहाँ होता है, वो यहाँ पे माध्य होता है। और बच्चों यहाँ पे अपन बात करें कि अपने पास में यादृच्छिक चर हो गया, यादृच्छिक चर x हो गया, जिसके संभावित मान अपन मान लेते हैं, संभावित मान माना हमने लिया है x1, x2, x3, इस प्रकार xn तक इसके संभावित मान हो सकते हैं। और इन संभावित मान पे प्रायिकता ले लेते हैं, इनकी प्रायिकता, और इनकी प्रायिकता मान लेते हैं अपन, हो जाती है px1, या इसकी होगी px2, यहाँ पे px3, इस प्रकार ये pxn तक इनकी प्रायिकता अपन निकाल सकते हैं। x बराबर जो इसके मान थे 1, 2, 3, 0 जो अपन लेते हैं, इनकी प्रायिकता पर यहाँ पे क्या है, वो अपन यहाँ पे प्रायिकता से, अर्थात यहाँ पढ़ते हैं कि चर यादृच्छिक चर की प्रायिकता है ये xn। अब बच्चों माध्य के लिए देखिएगा, यहाँ पे ये अपनी प्रायिकता बंटन बन जाती है, यहाँ पे x और यहाँ पे इसका प्रायिकता। यहाँ पे अपन लेते हैं x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे मान लेते हैं x3, और यहाँ पे इसकी प्रायिकता दे रही है px1, यहाँ पे प्रायिकता px2, और इसकी प्रायिकता देती है x3। तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है जिसको अपन न्यू से डिनोट करते हैं, या इसको अपन ई से भी डिनोट करते हैं, EX से भी। ये क्या है, माध्य। या अपन इसको प्रत्याशा भी कहते हैं, इसीलिए इसको इसे डिनोट किया जाता है। अब देखिए, तो यहां पे इसका माध्य होगा EX बराबर, इसके यादृच्छिक चर को इसकी प्रायिकता से गुणा करना है तो x1 गुणा px1, और यहाँ पे इसके भी गुणा करना है और जोड़ना है तो x2, इसकी प्रायिकता px2 px2। इसी प्रकार इनको गुणा करना है x3, और ये प्रायिकता इसकी गुणा, और ये जो मान प्राप्त होगा वो अपना माध्य प्राप्त होगा। तो हमें इनको गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, तो अपने पास में माध्य प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे याद करना है, गुणा करना है, अर्थात ये यादृच्छिक चर है, उसकी संगत प्रायिकता है। अब देखो,
या अपन इसको लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, जोड़ है सबका, कहाँ से, i बराबर 1 से लेकर के n, अर्थात कितने भी हैं यादृच्छिक चर 1 2 3 4 n की संख्या वहाँ पे परीक्षण पर निर्भर करेगी। अर्थात देखिए xi और pxi, ये अपना हो गया माध्य प्रत्याशा। तो अपन कह सकते हैं कि यादृच्छिक चर और संगत प्रायिकता के गुणन का योग क्या कहलाता है, माध्य। तो अपन लिख देंगे अतः यादृच्छिक चर व संगत चर की प्रायिकता के गुणन का योग माध्य होता है, जिसे अपन म्यू से या ई एक्स से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। अर्थात ये क्या होगा, माध्य होगा, और इसको कभी कभी हम प्रत्याशा भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, याद कैसे रखना है, हमें यादृच्छिक चर निकालना है, संगत उनकी प्रायिकता निकालनी है, उसके बाद में इसको गुणा करना है, इससे उसको गुणा करना है, जोड़ना है, इसको गुणा करना है, जोड़ना है, इसको गुणा करना है, जोड़ना है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, माध्य प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए अब आप अपना क्वेश्चन कहता है कि मान ले कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है। अपने पास कितने हैं पासे, 2 पासे, जोड़ा है मतलब 2 पासे हैं, और यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। यादृच्छिक चर x ये दे रखा है, क्या है, ये x है, और ये क्या है, संख्याओं का योग लिया जाता है। x का माध्य या प्रत्याशा ज्ञात करनी है। सिंपल ऐसे हमें क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो हमें x को लेना है यादृच्छिक चर, अर्थात इसके कौन कौन से मान होंगे। तो देखिएगा अपन इसको हल करते हैं। यादृच्छिक चर ये अपना x है, और वो क्या है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, और इसके बारे में भी अपन अच्छी तरह जानते हैं। 2 पासे हमने लिए, दोनों पासों को हमने उछाला, तो कौन कौन सी संख्याएं आती है ये भी अपन बात करते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं यादृच्छिक चर x की, तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग आना, और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कैसे आता है, सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं, वो अपन बात कर चुके हैं। देखिएगा पहले अपन बात करते हैं सैंपल स्पेस की, पासों के योग की। तो यहाँ पे 1 आएगा पहले पे, और दूसरे पे भी 1 आए, तो 1 और 1, इसी प्रकार 1 आए और 2 आए, या 1 आए 3 आए, या 1 आए 4 आए, या इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि 1 आए और 5 आए, या 1 आए और 6 आए। इसी प्रकार से 2 आए और 1 आए, तो इस प्रकार से अपने पास चलता जाएगा 2 आए और 6 आए। इसी प्रकार 3 आए और 1 आए, ये भी चलता जाएगा 3 आए और 6 आए, या 4 आए और 1 आए, 4 आए 2 आए, 4 आए 6 आए, इसी प्रकार से चलता जाएगा। इसी प्रकार 5 आए और 1 आए, और ये भी 5 आए और 6 आए, और इसी प्रकार से 6 आए और 1 आए, और इसी प्रकार से 6 आए और 6 आए। अर्थात 2 1 यहाँ पे 2 1 है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 है। इस बार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 और 4 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 1 5 2 5 3 5 से 4 5 5 और 5 6, और 6 1 6 2 6 3, और इसी प्रकार से अपने पास 6 4 6 5 और 6 6। तो ये अपने पास में टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा। अर्थात टोटल अपने पास तल इंटू तल, अर्थात 36 घटनाएं बन जाएगी। और बच्चों इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, सीधा भी याद रख सकते हैं। देखिए कैसे याद करते हैं। पासों का योग कितना आए, 2 आता है, अर्थात वो 1 2 3
4 5 और यहाँ 6 तक लेना है, फिर यहाँ पे 5, फिर यह 4, ये 3, फिर रखना है 2 और फिर 1। अर्थात पासों का योग 2 आए, कितनी घटना है 1, 3 आए, कितनी घटना है 2, 4 आए, 5 आए, 6 आए और यहाँ पे 7 आए, ये अपने पास में 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब इसको यूँ समझ लीजिए ये क्या चीज़ है, अर्थात 2 पासों का योग घटना 1 कौन सी है, 2 पासों का योग घटना 1 ये। अब यूँ समझ लेते हैं कि 3 पासों का योग 3 कितना है, 2 घटनाएं कौन सी आएगी, 3 यहाँ पे 1 और 2। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे 4 कितनी आएगी, 3 आएंगी, 4 यहाँ पे 1 2 ये 4, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमें ऐसे भी याद रख लेना है कि पासों का योग 2 पासे फेंकते हैं उनका योग कितना आता है 2, तो वो कितनी घटना होगी 1। इसी प्रकार 3 आता है 2 घटना, 4 आता है 3 घटना, 5 आता है कितनी है 4 घटनाएं और 6 आता है वो कितनी है 5 घटनाएं, 7 आता है वो 6 घटनाएं, 8 आता है 5 और इसी प्रकार से 9 आता है कितनी घटनाएं 4, 10 आएगी उसकी कितनी है 3, 11 आएगी उसकी कितनी है 2 और 12 आएगी उसकी कितनी है 1 ही घटना होगी। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि यादृच्छिक चर x वो हमने ले लिया, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है, अर्थात उनका माध्य निकालना है। तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या है, हमारा x है और इसकी अपन निकालते हैं माध्य। तो देखिए, तो यहाँ पे निकालेंगे x ने पहला क्या लिया हमने, x बराबर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, तो ये 2 और x बराबर 2 पर संगत प्रायिकता कौन सी होगी, अपन इसके सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा A11, अर्थात x क्या लिया था हमने, पासों का योग, प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग है ये 2, क्योंकि यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्राप्त संख्याओं का योग है, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का योग कहाँ से शुरू हो रहा है 1 1, अर्थात 2 से शुरू हो रहा है और ये आप यहाँ पे अपन बात भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया, अर्थात इसकी अपन प्रायिकता लेते हैं संगत प्रायिकता, तो पी x बराबर 2 पे प्रायिकता अपने पास क्या हो जाएगी, ये कितनी घटना है 1 और इसकी बात अपन यहाँ पे भी कर रहे हैं 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1/36। अब अपन बात करते हैं x बराबर 3 पर, और 3 क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग 3, और प्राप्त संख्याओं का योग 3 कहाँ आएगी, 2 घटनाएं होती है, प्राप्त संख्याओं का योग 3 कौन कौन सी घटना होती है, 2 होती है, अर्थात कहाँ से होगा, या तो हो सकता है उस पर 2 आए 1 आए या 1 आए और 2 आए, यही 2 घटनाएं होगी और इसकी संगत प्रायिकता निकालेंगे। तो x बराबर 3 पे अपन प्रायिकता की बात करते हैं तो अपने पास में कितनी घटनाएं हैं, ये अपने पास में 2 घटनाएं हो गई, तो फेवर में 2 और कुल 36, तो अपन लिखेंगे ये 2/36 ही रहने देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी बाद में। आगे देखिए x बराबर 4, x बराबर 4 क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग, और 4 प्राप्त संख्याओं का योग कहाँ कितनी बार आएगा 3 बार, तो यहाँ पे अपन सीधा इसकी प्रायिकता निकालें, तब प्रायिकता x बराबर 4 क्या हो जाएगी, अर्थात यहाँ कितनी आएगी अपने पास घटनाएं 3, तो यहाँ लिखेंगे 3/36। अब 3 कौन कौन सी आएगी, प्राप्त संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 4, अर्थात 1 3 हो सकता है या 3 1 हो सकता है या 2 2 हो सकता है, तो ये अपनी क्या होगी फेवर में हो गई और कुल 36 हो गई। इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं x बराबर 5, तब अपन इसकी प्रायिकता निकालेंगे x बराबर 5, तो x बराबर 5 प्राप्त संख्याओं का योग 5 कितनी घटनाएं होती है, 4 घटनाएं होती है, देखिए कितनी घटना होती है, यहाँ पे 5 आएगा तो 4 घटनाएं होती है, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो ये अपने पास में प्राप्त होगा 4/36। अब 4 कौन कौन सी घटना होती है, x 5 आना चाहिए उनका योग, अर्थात अपन कह सकते हैं 2 3 आएगा या 3 2 भी आएगा, या अपन कह सकते हैं 5 और कहाँ से आ सकता है 4 1 भी आए, और इसी प्रकार क्या हो सकता है 1 और 4 आए, तो ये तो अपनी फेवरेबल हो गई और कुल अपने पास में कितना है 36 है, तो 4/36। इसी प्रकार x बराबर कितना है 6, अर्थात प्राप्त संख्याओं का योग, तब इसकी संगत प्रायिकता देखते हैं x बराबर 6, तो प्रायिकता x बराबर 6 होता है, तो देखिए 6 पे कितनी होगी 5 घटनाएं होगी, तो 5/36, तो यहाँ लिखेंगे 5/36।
और 5 घटनाएं कौन कौन सी है, 6 कहाँ कहाँ पे आता है हमें सबको पता है, या तो 3 3 हो, या अपन कह सकते हैं कि 4 2 हो, या 2 4 लिखें पहले, तो ये लो 2 और 4 लिख लेते हैं, या 4 और 2 लिख लेते हैं। और कब आता है 6 कब आएगा, और अपन कह सकते हैं कि 5 1 हो, या कह सकते हैं कि 1 5 हो। तो ये अपने पास में फेवरेबल केस हो गए 1 2 3 4 5, तो इसलिए लिखा 5/36। और ये सब यहाँ से ये बनाते हैं तो हमें ये सारी बातें पता लग जाती है। अगर ये अपन सैम्पल स्पेस बनाते हैं तो हमें सारी बातें पता लग जाती है, या अपन इसको भी याद रख लेते हैं तो भी हमें अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं x बराबर 7 अर्थात प्राप्त संख्याओं का योग पासों पर, तब इनकी प्रायिकता x बराबर 7 पे, और 7 पे यहाँ पे क्या है, 7 पे देखेंगे तो 6 है, तो यहाँ सीधा लिख देंगे 6/36। इसी प्रकार x बराबर 8, तब प्रायिकता देखते हैं x बराबर 8 पे, तो देखो 8 पे कहाँ होगा, 8 पे अपन बात करेंगे 5, तो यहाँ लिखेंगे 5/36। इसी प्रकार से प्राप्त संख्याओं का योग 9 आए, तब इनकी प्रायिकता बात करेंगे x बराबर 9 आता है, और 9 कब आता है 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे फेवरेबल 4/36। इसी प्रकार x बराबर 10 अर्थात प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो 10 हो, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी, तब इसकी प्रायिकता होगी 3, तो यहाँ लिखेंगे 3/36। इसी प्रकार से 11 होगा, तब अपन इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं 11 पे, तो 11 पे कितना होगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 घटनाएं फेवर में /36। और x बराबर 12, तब क्या होगा x बराबर 12 पे 1/36। और ये सारे मान अपन यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि ये सारे हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप 2 2 लिखेंगे, इसी प्रकार 2 3 लिखेंगे, इसी प्रकार 2 4 लिखेंगे, इसी प्रकार 2 5 लिखेंगे, इसी प्रकार 3 2 लिखेंगे, 4 2 लिखेंगे, इसी प्रकार 5 1 लिखेंगे, और 6 1 लिखेंगे, 6 2 लिखेंगे, 6 3 लिखेंगे, 6 4 लिखेंगे, और 6 5 लिखेंगे, 5 2 लिखेंगे, या 5 और 3 आए, या 5 4 आए, या 5 5 आए, और 4 और 3 आए, 4 और 4 आए, 4 और 5 आए, या 6 आए, या 3 और 3 आए, 3 और 4 आए, या 3 और 5 आए। तो इस प्रकार ये अपनी घटनाएं हो गई। और यहाँ पे अपन बात भी कर चुके हैं, ये हो गया 2, टोटल दोनों पासों का योग 2 आए तो 1 घटना, दोनों पासों का योग कितना आए 3 आए तो 2 घटनाएं, और वही अपन यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, यही है अपने 2 आए 1 घटना, 3 आए 2 घटना, 4 आए 3 घटना, 5 आए 4 घटना, 6 आए 5 घटना, और इसी प्रकार 7 आए 6, और अब 8 आए 5, 9 आए 4, 10 क्या कितना 3 पे, 10 पे बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी 3, तो 10 पे 3 कौन कौन सी है, ये वाली 3, ये 3 देखो 10 पे हो जाएगा अपने पास में, ये 10 वाली फिर 3, 6 4 5 5 और 4 6, और यहाँ पे भी 3 ही दिया, 11 पे 2 तो ये 11 पे 2, और 12 पे 1। तो इस प्रकार यहाँ हमने x के मान ले लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इनकी संगत प्रायिकता ले ली हमने। तो इसको अपन लिखते हैं प्रायिकता बंटन में पहले, तो देखिए प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन अर्थात यहाँ में x लेना है, यहाँ में px लेना है, अर्थात x के यादृच्छिक चर के संगत उसकी प्रायिकता हमें लेनी है। जब x कहाँ कहाँ पे है, x है 2 पे, योग 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए 7 आए 8 आए 9 आए 10 11 और 12, इस प्रकार से हमने यहाँ पे ले लिए x के मान, और इनकी प्रायिकता अपन निकाल चुके हैं, और वो प्रायिकता अपन यहाँ से ले लेते हैं, इन सब की प्रायिकता अपन निकाल चुके हैं। तो देखो यहाँ से अपन लिखेंगे 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, उसके बाद में 5/36, फिर 6/36, और 6 के बाद में रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 36, फिर रिवर्स लिखना है, क्योंकि यहाँ से भी पता लग जाएगा हमें रिवर्स लिखना है,
देखो 6 के बाद में 8 पे रिवर्स आ रहा है 5 है, अर्थात अपन यहाँ से करेंगे 8 पे रिवर्स आ रहा है 5, यहाँ पे अपनी कितना फेवर में 5 और ये 36, फिर 4/36, फिर 3/36, फिर 2/36, फिर 1/36। तो ये अपने पास प्राप्त हो गई प्रायिकता बंटन, जिसकी अपन पिछले सेशन में भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे तो x है यादृच्छिक चर, उसके संगत उसकी प्रायिकता, और इसको इस रूप में लिख देते हैं, बांट के लिख देते हैं, इसी को अपन बोलते हैं प्रायिकता बंटन। अब बात करते हैं माध्य की। और माध्य होता है जिसको अपन न्यू से कहते हैं या EX से भी प्रदर्शित करते हैं, और वो होता है सिग्मा, कहाँ से, i बराबर 1 से लेकर के n, अर्थात अपने पास 2 से लेकर के 12 तक है, तो यहाँ पे xi और उसकी संगत प्रायिकता pxi का योग होगा, तो यही अपने पास में माध्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर जोड़ते जाना है, गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है और जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, तो म्यू बराबर 2 × 1/36 प्लस 3 × 2/36 प्लस 4 × 3/36, ये 4 × 3/36। इसी प्रकार 5 × तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5 × 4/36 प्लस हो गया। अभी जो लिखेंगे यहाँ पे 6 × 5/36, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 6 × 5/36 प्लस, अब देखिए 6 के बाद में 7 × 6/36, तो यहाँ लिखेंगे 7 × 6/36 प्लस 8 × 5/36, तो 8 × 5/36। इसी प्रकार 9 × प्लस 9 × 4/36 प्लस 10 × 3, तो यहाँ पे 10 × 3/36 प्लस, ऐसे आप भी याद करो गुणा, इसका मतलब गुणा और इसका मतलब जोड़, तो यहाँ पे 11 × 2/36 प्लस 12 × 1/36। अब अपन इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू, यहाँ से 1/36 को अपन कॉमन ले लेंगे, सब में है वो तो, और इनको गुणा करते हुए रखते जाएंगे, 2 एकम 2 प्लस 3 × 2 तो 6 प्लस 4 तो 12, 4 × 3 12 प्लस 5 × 4 20 प्लस यहाँ पे 6 × 5 तो 30 प्लस 7 × 6 तो 42 प्लस 8 × 5 तो 40 प्लस 9 × 4 9 चौक 36 प्लस 10 × 3 तो 10 × 30 तो 30 लिख देंगे 30 प्लस 11 × 2 22 प्लस 12 × 1 12, और इसको अपन जोड़ लेते हैं, तो 1/36। देखो यहाँ पे 2 2 4 10, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 6 अपने पास हो जाएगा, 14 और 6 20 और 2 22, तो 22 का 2 और 2 अपन ले लेते हैं, तो 2 और 1 3, 4 5, 5 और 6 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और अपने पास 4 15 हो जाएगा, 15 4 19, 19 और 3 अपने पास 22 23 24 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। अब देखो ये हो जाएगा अपने पास 252/36। अब कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो अपन काट देते हैं, देखते हैं 36 को 7 से मल्टीप्लाई करके, तो 7 छिक्के 42 को 2 4 और 7 तिया 21 और 4 25, अर्थात ये कितनी बार गया, 7 बार गया, और यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें माध्य निकालना है, और माध्य निकालने के लिए पहले हमें यादृच्छिक चर को छांटना है, और यादृच्छिक चर के लिए यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा था, इसके हिसाब से हमने यादृच्छिक चर ले लिया था। यहाँ पे हमें यादृच्छिक चर x क्या है, प्राप्त पासों संख्याओं का योग है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग है, और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग यादृच्छिक चर अपन ये इसके पूरे सैंपल स्पेस अपन जानते हैं। अर्थात अपन बात करते हैं कि पासों पर 2 पासे फेंकते हैं तो योग 2 कब आता है, 3 कब आता है, 4 कब आता है, उसके सैंपल स्पेस कितने कितने होते हैं, उनकी अपने संगत प्रायिकता ले ली, और इस प्रायिकता को यहाँ पे बनाया, प्रायिकता बंटन कर लिया, और ये हमने प्रायिकता बंटन बना लिया।
फिर इसको इससे गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, और उसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो ये अपना माध्य प्राप्त हो जाता है। तो माध्य तो बहुत ईजी है, बस हमें यादृच्छिक चर को ढूंढना है, उसकी संगत प्रायिकता देखनी है, फिर इसको इससे गुणा करना है, जोड़ते जाना है, गुणा करना है, जोड़ते जाना है, हल कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना माध्य प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हम माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि अपन प्रसरण कैसे निकालते हैं, अर्थात अपन बात करेंगे कि यादृच्छिक चर का प्रसरण कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।